एनसीईआरटी का एमसीक्यू कैसे करें, कहाँ से करें। तो अभी मैं ले ली हूँ 2 संतरा, एक मेरा और एक मेरे एचबी महोदय का। ये क्या भाई साहब, इस अंधेरे में तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं किधर हूँ? अभी देखूंगी, वेट। हाँ, अब दिख गई होगी। तो जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता ब्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ इन अंधेरों में एक नए ब्लॉग लेकर, एक नई जज्बे के साथ। तो चलिए, जूता और साथ में जंपिंग रस्सी दोनों लेके आ गई हूँ। अभी चप्पल पहने हुए हूँ, तो अब पहनूंगी जूता और करूंगी मैं एक्सरसाइज। अभी तो बिल्कुल भी अंधेरा, पता है हवा चल रही तो ठंडी लग रहा ना। और उधर ध्यान से सुनिए, पता नहीं सुनाई दे रहा होगा नहीं, हमारे माता दुर्गा माता का भजन चल रहा है। मैं अब जूता भी पहन ली, अब मैं करती हूँ एक्सरसाइज। तो चलिए आप लोगों से मिलूंगी मैं एक्सरसाइज करके। तो हमारा योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन तीनों काम हो चुका है और यहाँ पे मैं आराम से बैठी हुई फिलहाल तो। और अब मैं चलूँगी नीचे क्योंकि समय हो गए हैं 7। अब उजाला भी हो चुके हैं, देखिए वो चील। मैं चील को जब भी देखती हूँ ना, कौवे को जब भी देखती हूँ तो मेरे को हमेशा ना अपना पैरोट मीठू का याद आ जाता है, क्योंकि वो चील से बहुत ज़्यादा डरता था, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। नीचे जाने से पहले इसे उठा दूंगी। ये रहा ऊपर से ग्रीन एंड नीचे से हल्का हल्का, क्या बोल सकते हैं, कत्था कलर बोल सकते हैं इसे, जो बहुत ही आकर्षित करता है। ये रहा। हाँ, ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है बट इसमें ये अच्छा हो जाएगा। किसी और में था जिससे वो अच्छे से फैल नहीं पा रहा था। और ये रहा एक और। ये मैं इन फ्यूचर में लगाने के लिए इसमें छोड़ी हूँ। और अब मैं तो चलूँगी नीचे ये मग को लेके। तो अब मैं आ चुकी हूँ नीचे और नीचे आके थोड़ा सा भजन स्टार्ट करती हूँ। और इधर मम्मी मटर का दाना निकाल रहे हैं। खाना भी मम्मी ही आज बनाए, पूरी लौकी का सब्जी, दाल अभी छेकी नहीं है। उधर है चावल, ये रात का चावल है। और इधर मैं कर ली हूँ गर्म पानी और हाफ नींबू लेमन इसमें डाल लेते हैं। मेरा खाना वगैरह तो बन चुका है, लौकी का सब्जी, चावल और दाल। और अब टाइमिंग हो चुका है खाने का, और खाने का टाइम में मम्मी गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ। मैं खा लूंगी वरना मैं पढ़ने में लेट हो जाऊंगी। चलिए पहले खाते हैं खाना। तो ये रहा हमारा आज का भोजन, शुद्ध शाकाहारी। वैसे ये डीपी खा रहे हैं, डीपी का है, मैं खा ली हूँ खाना। अब मेरा टाइमिंग हो चुका है पढ़ने का, क्योंकि मैं अगर वेट करती रहूँगी तो मैं लेट हो जाती हूँ। ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं। तो चलिए अब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो मैं खाना वगैरह खा के और पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ, और मेरे को पढ़ते हुए काफ़ी समय हो चुके हैं। और अभी मैं साइंस एंड टेक पढ़ रही थी। वैसे ब्लैक आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं आपको मुन्नी बाबू दिखाती हूँ बच्चा जैसा। मेरे को आता भी नहीं है बनाने, खरगोश बना रही थी बट बना नहीं। एनीवे, और अभी मैं फ़िलहाल न्यू टॉपिक आज से स्टार्ट हुआ है, वो है टॉपिक हमारा परमाणु ऊर्जा। एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, ज़िंदगी में मेरे को ना न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, आज तक पहली बार समझ में आया। मैं गांव की उस देहात स्कूल, उस सरकारी स्कूल से हूँ जहाँ पे इसके लिए अच्छे टीचर ही नहीं मिले। बट खुदा ना खास्ता, जो भी बोलते हो, PW का बहुत बहुत शुक्रिया है कि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हायर कर रखे हैं जो बहुत अच्छे समझाते हैं।
और साइंस एंड टेक का तो पूछिए मत। तो वही सर समझा रहे हैं अभी परमाणु ऊर्जा के बारे में, जो मेरे को ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, जब से पढ़ रही हूँ तब से पहली बार परमाणु ऊर्जा के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया है। तो चलिए अब अपना व्लॉग स्टडी कंटिन्यू करते हैं। और इधर मेरे एचपी महोदय ला दिए, इनको पानी लाने के लिए बोलूँगी तो पूरा सस्पेन ही उठा के ले आएंगे। एक्चुअली गर्म पानी लाने को बोली थी, गर्म पानी ही पीना भी बेहतर है इन सर्दी के मौसम में। तो चलिए अब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट तो कब की कर चुकी हूँ, कंटिन्यू करते हैं। और स्टडी करके मैं थोड़ा सा टहल रही हूँ, इतना सारा पानी पी ली थी ना कि अजीब लगने लगा था, तो सोची चलो पहले थोड़ा सा टहल लेते हैं। तो इस टहलते टहलते बीच में मेरे को याद आया कि किन्हीं का कमेंट आया है कि दी प्लीज़ ये बताओ कि एनसीईआरटी का एमसीक्यू कैसे करें, कहाँ से करें। तो एमसीक्यू की बात करें यदि एनसीईआरटी का, तो सबसे पहला कि यदि आप एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि जब आपका कोई भी चैप्टर समाप्त होता है तो चैप्टर के अंत में आपका दिया रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया रहता है। तो उसे आप बनाइए, यदि आप बिगनर है तो उसे बनाइए और अच्छे से बनाइए। ऐसा नहीं है कि चलो ना हाँ कर लेते हैं, ऐसा नहीं, अच्छे से बनाइए यदि आपके पास टाइम है तो, क्योंकि उससे ना आपका जो आंसर राइटिंग होता है वो आंसर राइटिंग करने का माइंड में थोड़ा डेवलप होगा, एक कला आएगी कि चलो हाँ ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एमसीक्यू करना है एनसीईआरटी का तो आप अंत में जो दिया हुआ है वो बनाइए, वो मोर देन इनफ है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो मोर देन इनफ है। बाकी बात जो एडवांस बुक होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वहाँ तो मिलता ही है, वहाँ तो आपको इतना ज़्यादा आंसर राइटिंग करने को मिलेगा ना कि उससे आप बोर हो जाइए है ना। और ये देखो तो चलिए अब फिर से स्टडी स्टार्ट करते, थोड़ा बहुत अभी घूमूंगी उसके बाद स्टडी स्टार्ट करूँगी। इतना देर पढ़ चुकी हूँ और मेरा टाइमर का हाल देखिए। इसका ना मेरे को कभी कभी लगता है ना तोड़ फोड़ के और फेंक दूँ। मैं पढ़ते रहती हूँ और पता नहीं कब रुक जाता है, पता भी नहीं चलता, और जब देखती हूँ तो देखती हूँ रुका हुआ है। सुबह से अभी तक 2 बार हुआ। जब फर्स्ट टाइम पढ़ने आई तो उस टाइम भी इसी तरीके से स्टार्ट किया, उस टाइम मतलब पौने 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद देखती हूँ अरे रुका हुआ, उसमें भी ऐसे ही चला गया। फिर अभी पढ़ने के लिए कुछ देर पहले बैठी, फिर देखी स्टार्ट की, फिर रुका हुआ, तब पढ़ने के लिए बैठी तो फिर से स्टार्ट की, तो उसमें मैं देखती हूँ हो गया कुछ देर, अभी देखती हूँ, फिर ऐसा ही कंडीशन है अभी। मतलब इतना कम, और टाइमिंग की बात करूँ तो देखिए 2 बज चुके हैं और इतना कम दिखा रहा, क्या होगा भाई। तू रहने दे, तुझसे अब नहीं होगा, इसको यही छोड़ दे, तू यहीं रह, यहीं मेरा अब यही सही है, टाइम ही टेबल वॉच ही सही है। हाँ तू सही है, तू यहीं रह तो चलिए उसको छोड़ते हैं, तो पढ़ते हैं, उससे कुछ होने वाला मेरा है नहीं। और इतना तेज़ धूप पड़ रहा है ना, इतना तेज़ धूप, और इस तेज़ धूप में पहले कि मैं स्वेटर पहन ली हूँ, दूसरा के ऊपर से गर्म पानी पी ली हूँ पसीना आएगा ना। अभी मैं ले ली हूँ 2 संतरा, एक मेरा और एक मेरे एचबी महोदय का अच्छा, बचपन में कौन कौन ऐसे करके छिलका निकाल के, और ये छिलका को कोई दोस्त होती थी तो दोस्त के आँख में जाके ऐसे करते थे। वेट आँख में पड़ता था और बहुत भयानक वाला जलन होता था। वैसे भी बचपना कुछ अलग ही होता है, उसका तो बात ही नहीं कर सकते हैं, है ना। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके बनाने लग गई हूँ खाना, क्योंकि रात हो चुकी है, अब रात के 8 बज रहे हैं। तो अब मैं बना रही हूँ खाना। इसमें आलू है, मटर है, टमाटर है, प्याज है, फूलगोभी है। फूलगोभी आपको बटेक भी नज़र नहीं आएगा तो अभी खाना बनने में टाइम लगेगा। और रुकिए हम देते हैं प्लास्टिक, यहाँ है प्लास्टिक, लीजिए, एक से कहन जलाए मैंने बेस का पलट लिया। हाँ तो जब जे रहेगा सहन लेंगे पर में। हाँ
हाँ बैठो। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अयोध्या में अयोध्या में जो इतना ज्यादा बड़ा बड़ा उत्सव आने वाला है, उसकी खुशी पता है ऐसा महसूस हो रहा है ना कि वो अयोध्या में नहीं हो रहा है, वो मेरे घर पे हो रहा है, हमारे गांव में हो रहा है। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ उस मंदिर से रिलेटेड आते ही रहता है। एक दिन एक बार मैं आप लोगों को दिखाई थी, आमंत्रण पत्र आया था, फिर आज फिर से आमंत्रण पत्र आया, उसके साथ में अयोध्या का मंदिर का एक फोटो आया और साथ साथ अक्षत आया और उसके साथ में दिया आया आमंत्रण निमंत्रण के तौर पे, और उस दिन दिए जलाने के लिए। तो आप लोगों से मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज उस दिन अपने घर पे दिए जरूर जलाएं, चाहे वो अयोध्या से आए या ना आए, खरीद के जलाएं, बट उस दिन दिए जरूर जलाएं। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।